यस, हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को अ, जो हमारा पिछला टॉपिक था वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम न्यू टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अभी मैं आपको वो वन बाय वन बताती हूँ। पिछले बार हमने मारिया मोंटेसरी और फ्रॉबल के एजुकेशन सिस्टम को समझा था। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें टाइप्स ऑफ एजुकेशन को कैसे समझना है। ठीक है, क्या क्या होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जैसे हमने पिछले क्लास में जो हमारा टॉपिक था मारिया मोंटेसरी सिस्टम एंड फ्रॉबेल का किंडरगार्टन सिस्टम, इसको हमने पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने ये भी कवर किया था, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के प्रकार, किस किस प्रकार की शिक्षा हम किस किस तरह से लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने इस तरह से अ, लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशन है और अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 3 मेन पार्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, बाकी मैं आप बोलते जाऊँगी वो आप नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? ऐसा एजुकेशन जिसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जिसकी कोई वो नहीं कि आपको ये एजुकेशन दी जानी चाहिए, दी जाएगी। वो कभी भी चलते-फिरते हम जो लेते हैं, कैसे लेते हैं? जो हमें सबसे पहली शिक्षा हमें हमारी माँ से मिलती है और हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षिका किसी भी बच्चे की उसकी माँ होती है। माँ के बाद परिवार के अन्य सदस्य, फैमिली मेंबर्स, जो शिक्षा परिवार से मिलती है। पहली शिक्षा माँ से और उसके बाद बाकी की शिक्षा जो परिवार से मिलती है बच्चे को जन्म के बाद। फिर है, थोड़े हम बड़े होते हैं, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा इत्यादि से जो हम शिक्षा लेते हैं। इसी तरह धर्म स्थलों पे जब जाते हैं तो टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जगह हमें अपने-अपने धर्म के प्रति किस तरह से हमें व्यवहार करना है, क्या-क्या ग्रंथ पढ़ने हैं उसमें, वो हमें अपने धर्म स्थल में सीखने को मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में है तो रामायण, महाभारत, गीता जो होली बुक्स हैं उसको पढ़ना, उसकी जो टीचिंग्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। इसी तरह मॉस्क में जो आयतें लिखी हुई हैं, उनकी जो नमाज़ अदा करते हैं, नमाज़ में जो उनके नबी ने क्या बताया हुआ है, नबी के मोहम्मद साहब के जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको समझना। उसी तरह चर्च में जाते हैं तो चर्च में जो फादर हैं, पादरी हैं, वो अपनी शिक्षा देते हैं बच्चों को कि किस तरह से हमें अपने धर्म के प्रति पालन करना है, धार्मिक अ मान्यताओं को मानना है, कि सबसे सौम्यता का व्यवहार करना है। इसी तरह हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि होली बुक है, उसको पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से शिक्षा लेते हैं। मुस्लिम्स में है जो कुरान शरीफ, उससे शिक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म की बुक्स बनी हुई हैं। फिर हम कहाँ से सीखते हैं? प्लेग्राउंड, मीन्स कि जब हम ओपनली कहीं खेलते हैं ग्राउंड में, वहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे बड़े होकर तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम गेम को खेलते हैं, लेकिन छोटे बच्चे छोटे-छोटे बच्चों के साथ छोटे से ग्राउंड में छोटे-छोटे खेल खेलकर छोटी-छोटी बातें सीखते हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे से ग्राउंड में छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे खेलों से, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत कुछ बड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। फिर हम लाइब्रेरी
में हम कभी भी किसी भी समय जाकर कुछ किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट जो है ये फॉर्मल एजुकेशन। ऊपर तो हमने इनफॉर्मल पढ़ा ना, जो कि कभी भी कहीं भी किसी तरह से हमें जो मिल जाती है वो शिक्षा। अब हम आते हैं फॉर्मल शिक्षा, जिसको हम स्कूली शिक्षा भी कहते हैं, जिसमें हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जिसका एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है, एक टाइम होता है, एक फिक्स टीचर होते हैं, फिक्स इंस्टीट्यूशन होता है, एक प्रीमिसेस होता है, एक स्थान होता है, जहाँ पर जाकर टाइम पर जाते हैं, असेंबली होती है, पूरा शेड्यूल तैयार होता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों को वहाँ पर पढ़ना होता है। वो शिक्षा ऐसी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, और हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने वाली शिक्षा, जो हम स्कूलों में लेते हैं। उसके बाद हम कॉलेज में, हायर एजुकेशन में जब जाते हैं, तो कॉलेज की जो शिक्षा होती है, जो सब्जेक्ट्स हम लेते हैं, वो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कई तरह के अलग-अलग कोर्सेज़ के माध्यम से एक निश्चित समय पर, निश्चित अवधि में, निश्चित स्थान पर, निश्चित शिक्षकों द्वारा एक निश्चित करिकुलम की शिक्षा देना, ये है फॉर्मल एजुकेशन, जिसका कि सर्टिफ़िकेशन होता है, जिसकी कि डिग्री होती है, और वो पास करने पर स्कूल में जैसे क्लास, हर साल हम नए-नए बच्चे हमारे नए क्लास में जाते हैं, फिर नई चीज़ें सीखते हैं, फिर वो स्कूली शिक्षा पूरी करके कॉलेज में जाते हैं, है ना? तो इसका भी एक चेन बना हुआ है, इस विद्यालय, महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय। फिर इंस्टीट्यूशंस में हम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम प्रोफ़ेशनल शिक्षा डिग्री जो है, हमें कोई ऐसी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो हम वो लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि फॉर्मल भी नहीं है और इनफॉर्मल भी नहीं है, नॉन फॉर्मल है। वो क्या-क्या है, वो देखिए ध्यान से। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़, जो हम दूरस्थ शिक्षा लेते हैं, जैसे कि कोई हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कहीं से, कोई हम इग्नू है जैसे, वो सबसे पहला विश्वविद्यालय एक सरकार ने स्थापित किया, जिसमें दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई, कि कहीं से भी बैठकर आप कहीं से भी रहकर स्टडी मटेरियल को लेकर पढ़ सकते हैं, और उसको समय के निश्चित स्थान पर जाके परीक्षा दे सकते हैं। आजकल के परिवेश में ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है, तो दूरस्थ शिक्षा में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कि जाकर परीक्षा देने के बजाय आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही आप शिक्षा ले सकते हैं। फिर है समर इंस्टीट्यूट, जिसमें कुछ समयावधि के लिए, थोड़े से समय के लिए कुछ क्लासेस, कुछ हॉबी क्लासेस, कुछ ट्रेनिंग क्लासेस आपको, बच्चों को दी जाती है, जिससे कि बच्चे कुछ अंदर अपने और स्किल्स डेवलप कर सकें, ठीक है? इसके बाद रेडियो, टेलीग्राम, टेली ब्रॉडकास्ट, ओपन यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बता ही दिया है, इग्नू, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन होता है। डायरेक्ट एजुकेशन हो गया कि मैं और आप, हम दोनों डायरेक्टली जो एक-दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं आप। ये हो गया डायरेक्ट एजुकेशन, जिसमें एक टीचर इन्वॉल्व है और स्टूडेंट इन्वॉल्व है, और सामने पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और इसी तरह एक है इनडायरेक्ट एजुकेशन। इनडायरेक्ट एजुकेशन हो गया कि आपके घर के बड़े लोग, दादी, नानी, आपके जो भी बड़े हैं घर के, उन्होंने कुछ शिक्षा ली कहीं से, और वो शिक्षा आपको दी, डिलीवर किया, कि वो कुछ सुनकर आए मार्केट से, समझ कर आए, और रात को आपके फादर आए घर पर, मदर आए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए, ऑफिस से आए, उन्होंने ऑफिस की कुछ बातें बताई, कुछ देश दुनिया की बातें बताई, कुछ टीचिंग्स दी, कुछ समझाई,
कोई बातें समझाइश कराना बच्चों को, समझते हैं ना कि बच्चों को क्राइम के प्रति कि जागरूक करना, फ्रॉड के प्रति जागरूक करना, ये सारी इनडायरेक्ट एजुकेशन जो है, ये हमारे पेरेंट्स भी देते हैं, स्कूल में टीचर्स भी देते हैं। टाइम-टाइम पर इसका एक सेमिनार भी अरेंज किया जाता है जिसमें बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा अलर्ट रहना है, ऐसे हो रहा है, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इनडायरेक्ट एजुकेशन में आपके। अब हम इसमें देखते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं इसको समझ के अच्छी तरह से समझ लिया है आपने कि फॉर्मल एजुकेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल है, जिसमें फॉर्मल को पहले समझ लीजिए कि लोकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो मैंने पहले बताया कि एक स्थान निश्चित होगा, जहाँ पे जाएगा जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? और उसमें एक क्वालिफ़िकेशन आपकी डिग्री होगी। क्वालिफ़िकेशन टीचर्स क्वालिफ़ाइड होंगे और पर्टिकुलर किसी फ़ील्ड में क्वालिफ़ाइड होंगे और वो आपको उस तरह की शिक्षा देंगे। ये हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन जिसमें आपको एक डिग्री मिलेगी और वो डिग्री लेके आप उच्च उच्च पदों के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप एक डिग्रीधारी हो जाते हैं, आप पढ़े-लिखे लोगों में काउंट होने लगते हैं। फिर है इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें है कि लोकेशन इन एवरीडे लाइफ इन द ग्रुप। ये चीज़ें हैं कि इनफॉर्मल है, जिसमें आप ग्रुप्स में कुछ चीज़ें जो सीखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने रिलीजियस ग्रुप्स में जो सीखने की चीज़ें होती हैं, जो सीखते हैं हम, वो है। इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसको जितनी आती है, वो अपनी बातों को उतना समझाते हैं। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें लोकेशन है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग है। जैसे कि इंस्टीट्यूट जैसे अभी आप टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ को जॉइन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने अपग्रेडेशन के लिए कि आप एक टीचर हैं या एक टीचर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझकर इसको नोट डाउन करके आप एग्ज़ाम देकर एक डिग्री लेंगे, एनटीटी करेंगे, पीटीटी करेंगे, बीएड करेंगे और आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तो ये आपकी एक लोकेशन पे एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है नो सर्टिफ़िकेशन। इसमें आपको कोई ऐसा सर्टिफ़िकेशन कई बार नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल बहुत सारे केक बनाने की रेसिपी सीख रहे हैं। उसका कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन आपको आती है क्योंकि आपने उसके लिए अपना टाइम लगाया और उसको सीखा। ठीक है? अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ये सब है कि ये आप समझ लीजिए, लिख लीजिए कि जीनियस कितने हैं, 140 प्लस अबव इतने मार्क्स जो ग्रेडिंग सिस्टम है स्कूल्स में कि समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे को हर वर्सेटाइल देखते हैं कि बच्चा हर फील्ड में कहाँ पे कितने-कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसके हिसाब से हम एक जजमेंट तैयार करते हैं और उस जजमेंट को हम रिपोर्ट कार्ड में, मार्कशीट में लिखते हैं, ठीक है? तो ये मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है और किस तरह से, कहाँ पर, क्या-क्या एजुकेशन हम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ चार्ट के माध्यम से सब कुछ लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। अगर आप भी इसी तरह से समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं, कोई चीज़ अगर कहीं लैग कर गया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके? ठीक है। थैंक यू।